Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube के एक छोटे से चैनल विक्की ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का जो NCERT मैथ बुक है उसका चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 6 सॉल्व कराएंगे। और इससे जो पहले के सभी क्वेश्चन थे उसका सॉल्व हम पहले भी करवा चुके हैं। आप उनका वीडियो नहीं देखे तो उनका वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम इसका छठा को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे छठा में क्या बोल रहा है कि AP 11.852 का एक पद -150 है, क्यों? तो हमको इसको चेक करें 150 इसका एक पद है या नहीं है। यानी कि जो ये 150 दिया गया है ये हमारा क्या दिया गया है, AN दिया गया है। तो हम लोग पहले जो हमको दिया गया है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो हमारा देखिए AN दिया गया है, AN बराबर 150 और पहला पद A बराबर दिया गया 11। अब इसमें हमको D निकालना होगा। तो D हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा पद कितना दिया गया, 8 दिया गया है। दूसरा पद हमारा 8 दिया गया है। तो 8 माइनस पहला पद यानी A हमारा कितना दिया गया 11। तो यदि हम D इसमें निकालेंगे तो 11 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और ये माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस वाला संख्या जो है वो बड़ी है। जो माइनस वाली बड़ी होती है तो उसका चिन्ह माइनस में ही आता है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं क्या। तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो जिसका मान हमको दिया गया उसका मान इस फार्मूले के आधार पर हम लोग बिठाते जाते हैं। तो देखिए AN हमारा दिया गया है माइनस में 150 बराबर A दिया गया हमारा, यहाँ पे देखिए A हमारा दिया गया 11 प्लस N हमारा नहीं दिया गया, निकालना है -1 इंटू D दिए -3 दिया गया। अब देखिए इस 11 को हम बराबर के इधर करेंगे, बराबर के उधर 11 प्लस में यदि इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो देखिए माइनस में 150 और -11 बराबर N-1 इंटू -3। अब देखिए माइनस में 11 और माइनस में 150 कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 161 हो जाएगा। ये माइनस में 161 बटे जो इधर 3 है तो बराबर के इधर करेंगे तो बटे में आ जाएगा। तो बटे माइनस में 3 बराबर N-1। अब देखिए ये जो 3 से यदि इसमें भाग लगाएंगे 161 में तो यह पूरी भाग नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है, यदि ये पूरी इसमें भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब जो हमको ये 150 दिया गया माइनस में वह इस AP का कोई भी पद नहीं, फालतू में इसका दे दिया गया है। यह इस AP का जो 150 दिया गया यह पद कोई भी पद इसका नहीं है। यानी कि जो ये 150 दिया है इसका कोई पद नहीं है, तो हमारा जो है इसका यहीं पर हो जाएगा, इसका कोई पद नहीं है। N जो इसका हमारा दिया गया N इसका कोई पद नहीं है। अब इसका जो हम लोग आगे वाला देखते हैं। अब देखिए अब इसका जो क्वेश्चन 7 है उस क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है कि AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। यानी कि जो हमको इस किसी AP का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो देखिए हमको जो दिया गया उसके आधार पर हम करते जाते हैं। तो देखिए इसमें हमको सबसे पहले दिया गया 11वां पद 38 है। तो 11वां पद क्या होता है, ये 11। तो 11 बराबर क्या होता है, 1 के साथ यदि उसके कम D को हम जोड़ देंगे तो 11वां पद हो जाएगा। यानी कि A प्लस 10D बराबर हमारा कितना दिया गया है 38। और ये देखिए 16वां पद यानी कि A 16 बराबर हमारा दिया क्या होता है, 16वां पद यानी कि A प्लस 15D होगा। तो A प्लस 15D बराबर दिया गया है 73। अब इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब विलोपन विधि को हम जिस प्रकार हल करते हैं ये भी विलोपन विधि बन गया। अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्लस प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये प्लस प्लस माइनस और ये प्लस प्लस माइनस। अब देखिए 10 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और माइनस में बचेगा 5। और इधर देखिए 38 में 73 जाएगा तो कितना बचेगा 35 बचेगा, वो माइनस में बचेगा, माइनस दोनों तरफ है तो कट जाएगा। यहाँ D है तो D बराबर यदि हम निकालेंगे तो 35 बटे 5 हो जाएगा हमारा। तो 5 से भागा देंगे 35 में तो 7 और D बराबर हमारा आया 7। अब इस D के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमारा A का मान आ जाएगा, यानी रखते हैं। तो D का मान समीकरण
1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया गया, देखिए a प्लस 10d बराबर 38, तो a प्लस 10d बराबर 38, तो a का मान हमारा कितना, d का मान हमारा कितना है 7, तो a का a रहेगा प्लस 10 गुना 7 बराबर 38, तो a बराबर क्या होगा 10 गुना 7 70 हो जाएगा 38, और ये जो 70 इधर प्लस में होगा बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 70, तो a बराबर क्या होगा 38 में 70 जाएगा तो 32 बचेगा, और यदि ये माइनस वाला बड़ा है 70 तो माइनस में ही बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर माइनस 32। a का मान हमारा आ गया, d का मान हमारा आया 7। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखिए 31वां पद, तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए क्या होता है, 31वां पद क्या होता है a प्लस 30d, तो 31 बराबर a प्लस 30d। अब इस a की जगह पर a का मान और d की जगह पर d का मान रखेंगे तो हमारा 31वां पद आ जाएगा, तो a का हमारा कितना आया, देखिए a बराबर माइनस 32, तो यहाँ a 31 बराबर हो जाएगा माइनस में 32 प्लस 30 गुना d हमारा कितना है 7, तो d का मान को रखते हैं, तो 30 गुना 7, तो a 31 बराबर हमारा क्या होगा, देखिए माइनस 32 का माइनस 32 ही होगा। अब प्लस, अब 7 को गुना करेंगे 30 से, तो 7 गुना 30 कितना होता है 210, तो 210 हो जाएगा यहाँ पर। 31 बराबर क्या होगा, देखिए 210 है प्लस में और ये 32 है माइनस में, तो 210 को यदि घटाएंगे 32, 210 में यदि 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 210 में यदि 32 को घटाएंगे तो हमारा 178 होगा, तो हमारा हो जाएगा 178, यानी कि जो 31 बराबर हमारा आया वो 178 आया। ये जो 31वां पद हमको ज्ञात करना पड़ रहा था उसका 178 होगा, 38वां पद इसका 178 होगा। अब इसका हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, अब इसका क्वेश्चन 8 जो दिया गया है, इसका क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है, एक एपी में 50 पद है, यानी कि एक एपी है जिसमें 50 पद है, जिनका तीसरा पद 12 है और उसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करें, और जो उसका अंतिम पद है उस 200 कितना 106 है और हमको उसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या बोल रहा है, 50 पद है और जिसका तीसरा पद 12 है, अरे तीसरा पद हमारा क्या होता है a प्लस 2d, वो दिया गया है 12, तो यहाँ लिख लेते हैं a प्लस 2d बराबर 12, कर देते हैं प्रश्न से, क्योंकि हमारे प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसका अंतिम पद, उसका अंतिम पद 106 है, ये पी में कुल कितने पद है 50 पद है, उसका अंतिम पद यानी कि उसका 50वां पद क्या दिया गया है 106 दिया गया है, तो 50वां पद क्या होगा a प्लस 49d बराबर 106 दिया गया। अब इसको हम उसी प्रकार हल करेंगे जिस प्रकार विलोपन विधि हल करते हैं, तो इसको हम पहले हल कर लेते हैं। तो प्लस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, प्लस प्लस माइनस। अब देखिए 2d में 49d जाएगा तो कितना बचेगा 47d, और यहाँ पे प्लस प्लस माइनस। अब 106 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा, ये माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अब देखिए 106 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा 94 बचेगा, और वो भी माइनस में, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखिए ये जिसमें डी यदि हम निकालेंगे तो एक ये 94 है ऊपर में होगा और ये जो 47 है वो नीचे आ जाएगा। अब यदि 47 से 94 में भागा देंगे तो हमारा 2 बार में लगेगा, तो 2 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, तो डी बराबर 2, तो हमारा डी का मान आया 2। अब डी के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमारा ए का मान आ जाएगा, तो लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अरे समीकरण 1 ये है और ये हमारा समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 को यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, तो a प्लस 2d बराबर 12। अब इसमें से हम d का मान बैठाते हैं तो हमारा a का मान आ जाएगा, तो a प्लस 2 गुना d हमारा दिया गया 2 बराबर 12। अब ये 2 गुना 2 4 हो जाएगा, तो a प्लस 4 बराबर 12। अब यदि इसमें से हम यदि a निकालते हैं तो ये 12 जो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 12, और ये जो 4 इधर प्लस में हो तो उधर जाएगा तो माइनस में 12, माइनस में 4।
तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 12 में 4 जाएगा तो 8, यानी कि हमारा जो a का मान आया वो 8 आया और d का मान आया 2। तो इसमें वो क्या बोल रहा है, 29वां पद ज्ञात करने बोल रहा है। तो 29वां पद क्या होता है, a प्लस 28d बराबर हो जाएगा 29वां पद। तो a 29 बराबर क्या होगा, a प्लस 28d। तो a के जगह पर a का मान और d के जगह पर d का मान रखते हैं। तो a का मान हमारा कितना आया, देखिए यहाँ पर 8। तो a 29 बराबर हो जाएगा 8 प्लस 28 गुना d का मान हमारा कितना है, देखिए यहाँ पर 2। तो 2, तो a 29 बराबर हो जाएगा 28 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा, देखिए 8 प्लस, अब इसको इससे गुना करते हैं, 8 दूना 16 के 6, बाकी 1 2 दूना 4 1 5 यानी 56। और a 29 बराबर इस 56 में इस 8 को जोड़ेंगे, तो 56 में यदि 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 64। यानी कि ये जो 29 हमारा 29वां पद जो होगा वो 64 होगा। तो लिखेंगे 29वां पद बराबर 64। अब इसका हम लोग जो इसका आंसर हो जाएगा 64। अब इसका हम लोग आगे देखते हैं, जो आगे में इसका प्रश्न दिया। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.